So in today's video, we will talk about how to get hunter eyes very easily without any money. ठीक है, तुम्हारे ना ही इसमें पैसे लगने वाले, ना ही तुम्हारे ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ही ज़्यादा मेहनत, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लगेगी। अब तुम सबसे पहले मुझे कुछ बोलो कि भाई मेरी हंटर आइज है कि नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये है मेरी पास्ट की फोटो और ये है मेरी प्रेजेंट की फोटो, कुछ 15-20 दिन पुरानी, तो तुम्हें फर्क दिख ही रहा है। मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी आइज में कितना चेंजेस है। अब टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें मैंने खुद फ़ॉलो करी है, जिससे भाई मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा सही हो चुकी है, जो कि अभी दिख रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, तुम्हारा ही फ़ायदा है। बाकी अगर अभी जाना है तो चले जाओ, क्यों फालतू में आधी वीडियो देखनी और फिर जाना। ओके, तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तुम जिस बंदे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? जो कि भाई एक बहुत बढ़िया मॉडल है या बहुत बढ़िया बंदा जो दिखता है, तुम सोच रहे हो कि भाई अब मैं रुद्र भाई की बात सुनूँगा या और यूट्यूबर्स की बात सुनूँगा और वो चीज़ें फ़ॉलो करूँगा जो कि उन्होंने मेरे को बताई है एक हंटर आइज़ अचीव करने के लिए। फिर मैं डिट्टो एकदम सेम उनके जैसा दिखने लग जाऊँगा। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये पागलपंती निकालो कि तुम सेम उसके जैसे दिख जाओगे, क्योंकि भाई तुम्हारे फेस में और उसके फेस में जमीन आसमान का अंतर है और तुम्हारी बोन्स और उसकी बोन्स में भी जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? ना ही तुम दोनों सगे भाई हो, ना ही तुम दोनों इवन कजन्स हो, ठीक है? तो तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं दिख सकते। तुम्हारे जेनेटिक्स अलग है, उसके जेनेटिक्स अलग है, बट तुम्हारे फेस के हिसाब से तुम्हारी जो आईज है उनको मैं मैक्स आउट करवा दूंगा, ठीक है? ये टेंशन मत लेना कि भाई ने ये क्या बोल दिया, ब्लैक पिल वाली बात है कि मेरी आईज अच्छी नहीं हो पाएगी। नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हें मैं जो चीजें बताऊंगा उन सबको फॉलो करना। अगर हंटर आइज नहीं भी हुई, अगर नहीं भी हुई, बाकी तो ऐसा होने नहीं वाला कि नहीं होगी, हो ही जाएगी जो चीज मैं बताऊंगा उनको फॉलो करके। अगर नहीं हुई तो पर तुम्हारी आइज अच्छी जरूर दिखने लग जाएगी तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ज्यादा टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है एक हंटर आइज लेने के लिए या पाने के लिए या अचीव करने के लिए, ठीक है? तो देखो, जो चीजें नहीं करनी है वो जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि वो एक ही चीज है, बोन मैक्सिंग, जो कि भाई लोग पत्थर लेके अपनी आईब्रो पे पट 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 यहाँ पे पट पट मारते हैं, जिससे भाई कुछ नहीं होने वाला। बस तुम्हारे स्कार टिश्यू डेवलप होंगे, जो कि भाई अच्छे टिश्यूज होते भी नहीं है, ना ही वो तुम्हारी एक्चुअल बोन होती है। और अगर तुम्हें गलती से तुम्हारे ब्रेन में इफेक्ट पहुंच गया उस क्रैक का, या वो क्रैक ऊपर तक चले गया गलती से, परमानेंटली डिसेबल हो जाओगे ब्रेन से, ठीक है? मतलब पागल भी हो सकते हो कभी भी, और फिर ऐसा भी हो सकता है तुम सारी मेमोरी खो जाओ या तुम्हारा फेस ही गलत वे में ग्रो होने लग जाए, ठीक है? तो ये पागलपंती बोन मैक्सिंग वाली बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना? और ना ही फालतू में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग में घुस जाना कि भाई आंखों को ऐसे खींची जा रहे हो, खींची जा रहे हो। मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेचिंग करनी है और कैसे नहीं करनी, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रिड्यूस योर फेस फैट। अब देखो, फेस फैट रिड्यूस नहीं होता, बेसिकली पूरी बॉडी का ही होता है, फेस फैट बोल दिया गलती से। अब देखो, तुम्हें क्या करना है ना, अगर तुम्हारा फैट बहुत ज्यादा है उसे कम कर दो, और अगर तुम्हारा फैट बहुत ही ज्यादा कम है तो उसे थोड़ा सा बढ़ा दो। क्योंकि तुम्हारे आईज के नीचे ये देख रहे हो, ये जो मोटी मोटी चीज है, ये मोटी मोटी जो मेरे दिख रही है, हमारी इंडियन आईज ना थोड़ी ऐसी होती है कि हमारे ना आईज के नीचे गड्ढा होता है बहुत ज्यादा, जो कि गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी आईज फिलअप होगी और फिर आईज अंदर को जाएंगी, तभी वो हंटर आईज वाला इफेक्ट देती है, ठीक है? तो जब तुम्हारे पास थोड़ा सा फैट होता है तो वो फैट ना इन गड्ढों को फिल कर देता है, जैसे कि मेरी साइज ने भर दिया। देखो, तुम्हारे पास शायद से ना हो, तुम ट्राई करके देखना थोड़ी सी स्क्वीज करके आंखों को, कि तुम्हारे यहाँ पे मोटा मोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरा इतना फैट नहीं है, मैं कम से कम अभी 8 या 9% बॉडी फैट में हूँ, पर फिर भी मेरे पास है, क्योंकि ये जेनेटिक्स है मेरे को जेनेटिक्स से ही ये सारी चीजें मिली है, बचपन से ही ऐसा रहता हूँ मैं, ठीक है? पर तुम लोग थोड़ा सा फैट गेन करके ये चीज पा सकते हो, और वो फैट ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, और तुम्हारी हंटर आइज वाला इल्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। अब जब तुमने ये चीज कर ली, तुमने अपना फेस फैट को रिड्यूस कर दिया या गेन कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, अब तुम्हें क्या करना है, अपनी आईब्रोज को पपी आइज से नॉर्मल करना है, ठीक है? पपी आइज क्या होती है, देखो ये जैसे कि मैंने अभी पूरी की पूरी आंख खोल रखी होती है, पपी आइज। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें अपनी आईब्रोज को रिलैक्स करना है एकदम ऐसे, मतलब ढीला छोड़ दो, कि तुम कुछ नहीं कर रहे, कि एकदम ऐसे बैठे हो। ये देखो, मेरी आइज कुछ ऐसे दिखती है। अब ये हो रही है ना हंटर आइज वाला इफेक्ट, यूं जाके फिर इनके ऊपर आ रहा है ना? तो ये चीज करनी है। सबसे पहले तो रिलैक्स करना सीख जाओ अपनी आईब्रोज को। दूसरा, अपना फेस फैट रिड्यूस कर दो। अब तीसरी चीज तुम लोग क्या करने वाले हो, ग्रूम योर एक्स्ट्रा हेयर्स। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, जो भी फालतू के बाल है तुम्हारे फेस पे से उन सबको हटा दो। सबसे पहले आईब्रोज के ही हटाने हैं। देखो, अगर तुम्हारी आईब्रोज यहाँ से मिलती है, ऐसे चिपकती है या मिलती है, तो सबसे पहले वहां क्या है, बाल हटाओ, इनको डिवाइड करो, अलग अलग करो, ठीक है? वो चिपकी हुई आईब्रोज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर तुम्हारे बाल यहाँ पे ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऊपर को जाते हैं, जैसे इधर को ऊपर निकल के नीचे तक जाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा काट लो। अब देखो, एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। एक होती है ऐसी कर्व वाली आईब्रोज और एक होती है ऐसी वाली आईब्रोज, ये लेफ्ट में राइट में दोनों दिखा दिया है। अब अगर तुम्हारी ये कर्व वाली आईब्रोज है ना, तो तुम्हें ना क्या करना है, जब तुम्हारे ये कर्व यहाँ तक आ जाए, यहाँ से थोड़ी सी आईब्रोज शेव कर देना, ताकि वो एक ऐसा क्रिएट कर दे, ठीक है? ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दे जो कि राइट वाली पिक में है, ठीक है ना? तो यही करना है बस शेविंग में, और ज्यादा कुछ नहीं करना। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाली है स्ट्रेचिंग, ठीक है? स्ट्रेचिंग करनी है, बहुत ही इजीली करनी है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है।
स्ट्रेचिंग क्या करनी है, तुम्हें अपनी आई पुलिंग करनी है, आईलिड पुलिंग करनी है, दोनों एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें अपनी आईज़ को यहाँ से पकड़ना है और यूँ खींचना है, ठीक है? बस ऐसे। देखो सीधा नहीं खींचना, ऊपर की साइड खींचना है 10 सेकंड्स के लिए, 5 सेट करना, सिर्फ 5 सेट्स इनफ है। देखो 10 सेकंड होल्ड करा, 10 सेकंड छोड़ दिया, 10 सेकंड तक फिर होल्ड करा, ठीक है? दोनों हाथों से करना है ऐसे करके। इससे क्या होगा, तुम्हारी आईज़ ना ऊपर को खिंचेंगी, तो वो थोड़ी-सी ऊपर को रहने लग जाएँगी और जब तुम ये डेली बेसिस पे करने लग जाओगे, तो तुम्हारी आईज़ को उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी अब, ठीक है? अब ये हर समय करनी पड़ेगी, अगर किसी दिन छोड़ दिया या मंथली छोड़ दिया, तो वापस से आईज़ नॉर्मल होके यूँ हो जाएगी, ठीक है ना? तो ऐसी मत होने देना उन्हें। और बाकी दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपनी आईब्रोज़ को पकड़ के यूँ ऊपर खींचना है आईब्रोज़ को, ठीक है? ये थी हमारी आई और यह आईब्रोज़। अब तुम्हें आईब्रोज़ पकड़नी है, ठीक है? इन्हें खींचना 10 सेकंड और वही 10-10 सेकंड करके 5 सेट्स करने हैं, फिर बस छोड़ देना और स्ट्रेचिंग की कोई नीड नहीं है। अब जो हमारा 5th पॉइंट होने वाला है, वो भाई पानी से रिलेटेड होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो तुम लोग पानी पीना स्टार्ट कर दो, अगर तुम नहीं पीते हो, तो मैं नहीं बता रहा भाई तुम्हें पागलों की तरह पानी से क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या-क्या चीज़ें मिलती है। भाई इतनी सब बार बता रखा है मैंने भी और यूट्यूबर्स ने भी। बस पानी अच्छा-सा पियो। और सेकंड चीज़, आइस क्यूब मेथड यूज़ करो। अब आइस क्यूब मेथड क्या होता है, देखो एक बाउल लेना, उसमें बर्फ़ डालना और बर्फ़ के अंदर अपना मुँह डाल देना, ठीक है? सिंपली ये करना है। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या बोल दिया भाई, बर्फ़ के अंदर मुँह डाल देना। नहीं भाई, कुछ गलत नहीं बोल रहा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हारी कुछ हंटर आइज़ इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, पता नहीं क्या-क्या। मैं तुम्हें पर्चा दिखा दूँगा यहाँ पे अगर मेरे को मिल गया तो। तो ये चीज़ फ़ॉलो करना, इससे तुम्हारा इन्फ्लेमेशन जो भी हो या जो भी ब्लोटिंग हो रखी होगी फेस पे, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब ये पाँचों की पाँचों चीज़ें करने के बाद एक 6th स्टेप जो आने वाला है, जो कि भाई बहुत कॉमन होने वाला है, वो है म्यूइंग। म्यूइंग करना स्टार्ट करो, बिना उसके कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? देखो म्यूइंग से ना सिर्फ तुम्हारी जॉ नहीं बनती, तुम्हारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और तुम्हारी आईज़ भी मे बी हंटर आईज़ बन जाए। तो भाई म्यूइंग करो अच्छे से। और म्यूइंग कैसे करते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना आई बटन में। और तो अगर तुम्हें एक अच्छी स्किन चाहिए या पूरी की पूरी लुक्स मैक्सिंग करनी है, ये रही आई बटन में वीडियो। अगर तुम्हें फिज़ीक भी अच्छी बनानी है, तो ये रही आई बटन में वीडियो। चैनल जाके देखो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हारे काम की, ठीक है? मैं एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, ये तुम्हारी हंटर आइज़ से रिलेटेड नहीं है, बट अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है, तुम्हारे फेस अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाना है, तो अपनी स्किन को ना क्लियर रखो, ठीक है? देखो फ़र्क नहीं पड़ता तुम डार्क कलर के हो कि लाइट कलर के हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी स्किन क्लियर होगी और उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ होगा, तो भाई किसी के पास अच्छी जॉ लाइन क्यों ना हो, पर उसके पिंपल्स, एक्ने होंगे या फटी हुई स्किन होगी, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितनी तुम बस एक क्लियर स्किन के साथ अट्रैक्टिव लगने वाले हो, ठीक है? तो भाई अपनी फेस को क्लियर रखो, स्किन को क्लियर रखो, ठीक है ना? देखो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है, बस ये सारी चीज़ें फॉलो करना, तुम्हारी हंटर आइज़ क्रिएट हो जाएँगी। मैंने जो 6 की 6 चीज़ें बताई है, सारी फॉलो कर लेना। बाकी फिर भी नहीं होती, ऐसा होने नहीं वाला कि नहीं होगी, बस ये 6 पॉइंट्स फॉलो करना, बहुत ईज़िली हो जाएँगी। बाकी अगर तुम्हें मेरे से वन ऑन वन कोचिंग कॉल पे बात करनी है और तुम्हें पर्सनलाइज़्ड कुछ भी मेरे से पूछना है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन दे दो, ये चाहिए, ये सॉल्यूशन दे दो, तो जाके अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कॉल को बुक करो, जहाँ पे तुम और मैं वन ऑन वन कोचिंग कॉल पे बात कर पाएँगे अकेले, ठीक है? अगर तुम्हें अपने जैसे लाइक माइंडेड बंदों से बात करनी है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में और आगे बढ़ रहे हैं और जिनसे मैं बात करता हूँ डेली बेसिस पे, तो तुम लोग जा सकते हो डिस्कॉर्ड पे मेरे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। वहाँ पे तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे, जाके उनके साथ रहो, डिस्कॉर्ड सर्वर को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।